परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार में सुख प्राप्त करने के लिए जीवन साथी का अच्छा होना, जीवन साथी अच्छा मिलना, स्वभाव से, रूप रंग से, गुणशील से, इनकम से, आयु को लेकर के, ये सारी चीजें अच्छी हैं तो जीवन अच्छे प्रकार से, सुख प्रकार से, भली प्रकार से व्यतीत हो जाता है। अच्छा, ये संसार का सुख ही नहीं है, ये इस धरा की, इस मानव जीवन की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत सारे रूल हैं। भाई, आपको पत्नी कैसी मिलेगी या किसी स्त्री को पति कैसा मिलेगा, और हर लड़का और लड़की इस विषय में सोचते हैं, अपने जीवन साथी के विषय में अपने स्वप्न सजोते हैं, एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का ये नहीं चाहता कि मेरा जीवन साथी अच्छा ना हो। कोई नहीं चाहता मेरा तलाक हो, मेरा अलगाव हो जाए, हम अलग अलग रहने लगे, हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं। तो आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा और विवाह के बाद में आपका जीवन कैसा रहेगा, आपको अपना भाग्य में क्या लेकर के आए कि कोई स्त्री है, संतान है, सुख है, धन है, वाहन है, मोटर गाड़ियां हैं, मकान है, लग्जरी लाइफ है, ये भाग्य से मिलती है। बार बार अनेका बार हमने कहा है अपने वीडियो में पहले कि लगन चार्ट, जो D1 चार्ट है, वो हमारे शरीर का, हमारे व्यवहार का वो बाहरी रूप है, बाह्य व्यक्तित्व है। लेकिन कोई व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसकी अंतरात्मा कैसी है, उसके भाग्य में क्या छुपा हुआ जो उसको मिलने वाला है, उसको कैसी संतान मिलेगी, कैसे पत्नी मिलेगी, कैसा पति मिलेगा, ये नवांश कुंडली भली भांति बताती है। इसलिए नवांश को स्पाउस चार्ट भी कहा जाता है, स्पाउस के विषय में बात करता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं कि आपको, यदि आप कन्या हैं, लड़की हैं, तो आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। वो यदि आप किसी के पुत्र हैं, लड़के हैं, तो आपको धर्म पत्नी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, ये आप कुंडली से जान सकते हैं। तो लगन चार्ट और D1 चार्ट अर्थात D9 चार्ट, दोनों चार्ट D1 और D9 दोनों को खोल लीजिए आप और लेक्चर को सुने और अपने नवांश और लगन के द्वारा लगन चार्ट को देखें, नवांश चार्ट को देखें और सूत्र को लगाएं, वैसा ही होगा। यद्यपि नवांश चार्ट जीवन के जन्म लेने के पहले दिन से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका जो विशेष प्रभाव है जीवन में जो आता है वो 20 या 22वें वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। शादी हो जाए तब भी प्रारंभ हो जाता है, शादी ना हो तब भी प्रारंभ हो जाता है। और शादी जिन जिन की हो गई है उनका तो जिस दिन शादी होती है उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, और वही नवांश के चार्ट का फल आपको जीवन भर भोगना होता है। क्योंकि ये शादी का चार्ट है, यानी शादी होने के बाद आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, दुख मिलने वाले हैं, सुख मिलने वाले हैं, आपकी नौकरी लगने वाली, या आप धनवान होने वाले हैं, या आपको मुकदमा मिलेगा, या आपको रुग्ण शत्रु मिलेंगे, क्या मिलेगा, ये
आपका भाग्य का चार्ट है। नवांश चार्ट को भाग्यांश भी कहा जाता है। तो यदि लगन चार्ट का लगन और नवांश का लगन एक हो जाए, यानी लगन वर्गोत्तम हो जाए, जिसको कहेंगे वर्गोत्तम, तो पति और पत्नी का जो स्वभाव है वो एक जैसा होता है। उनकी आकृति, उनकी बनावट, उनका रूप रंग, उनकी बुद्धि, उनके शरीर के लक्षण, उनका मान, उनका सम्मान, उनके अंदर के और बाहर के गुण, उनका सुख दुख, जीवन जीने की कला, प्रारब्ध, उनका स्वभाव, मस्तिष्क, निर्णय लेने की क्षमता और आयु तक, ये सब समान होते हैं। आपस में रूप रंग, गुणशील स्वभाव, मान सम्मान, बुद्धि, निर्णय, धन, विकास, प्रारब्ध, ये उन दोनों के एक जैसे होते हैं। ये लगन वर्गोत्तम होने का फल है। अर्थात यदि आपकी शादी ऐसी लड़की के साथ हो रही है या किसी लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ हो रही है जिसका लगन वर्गोत्तम है, जिसका भी लगन वर्गोत्तम है, उसको तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए, तत्काल सोच लेना चाहिए कि जैसा मेरा स्वभाव है, जैसी मेरी भाषा है, जो मैं चाहता हूं वही मेरा जीवन साथी चाहेगा। यदि जन्म कुंडली के या D1 चार्ट का द्वितीय भाव की राशि और D9 के फर्स्ट हाउस का लगन बन जाए, अर्थात D1 की द्वितीय भाव की राशि और D9 के प्रथम भाव में उदय हो, उदित होती हो, तो क्या होता है? बहुत अच्छा संयोग है ये कि व्यक्ति विवाह के बाद धनवान होगा। पति पत्नी दोनों ही, उसकी जो पत्नी होगी या जो पति होगा, परिवार को, कुटुंब को सहायता करने वाले होंगे, उनको चाहने वाले होंगे, अपने परिवार कुटुंब की हमेशा वो सहायता करेंगे। शादी के बाद बहुत धनवान हो जाएंगे, उनका परिवार अच्छा होगा, उनकी बोलचाल भाषा अच्छा होगी, उनका खान पान अच्छा होगा, बहुत सारा आभूषण, सोना चांदी एकत्रित करेंगे, बहुत सारे अकाउंट, बैंक बैलेंस उनके बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा योग है ये। अगर लगन के द्वितीय भाव की राशि नवांश में प्रथम भाव में उदित होती है, तब शादी के बाद धनवान होने का, उन्नति होने का, विकास होने का, बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीदने का, दूसरों को, परिवारजनों को, अपने नाते रिश्तेदारों को सहायता करने का, इस प्रकार का योग बनता है। वो यदि लगन कुंडली के तीसरे भाव की राशि नवांश कुंडली के पहले भाव में उदित हो, तो ऐसी जो पत्नी या जो पति मिलेगा वो बड़ा साहसी होगा, मेहनतशील होगा, पराक्रम करने वाला होगा, साहसी होगा, बहुत लेख लिखने वाला होगा, अच्छा पढ़ने वाला होगा, यात्राओं करने का शौकीन होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर तीसरे भाव की जो राशि उदित हो रही है, इसमें ये सब गुण तो होंगे, लेकिन पति पत्नी के मध्य में झगड़ा भी होगा। तीसरा भाव उपचय भाव में आता है, तो यहां पर ये सब चीजें अच्छी होनी हो सकता है। आपका पति नाचने का, गाने का, गीत संगीत का शौकीन हो, या आपकी पत्नी नाचने गाने की, गीत संगीत की शौकीन हो, परिश्रम करने वाली हो, धन कमाने वाली हो, अच्छा लेख लिखने वाली हो, आर्टिस्ट हो, मेहनत का शौक है। लेकिन झगड़ा भी होगा आपस में, और अकारण झगड़ा होगा, झगड़ा तो होगा, आपस में क्लेश तो बनेगा समय समय पर। लेकिन यदि लग्न कुंडली के चौथे भाव की, जिसको आप सुख भाव कहते हैं, यदि लग्न कुंडली के चौथे भाव की जो राशि है, वो राशि नवांश कुंडली के प्रथम भाव में, नवांश के लगन में यदि उदित हो, बहुत अच्छा है। यदि लड़की की कुंडली में उदित हो रही है चौथे भाव की राशि नवांश में जा करके, तो उसको पति बहुत अच्छा मिलेगा, उसका जीवन पति के
बिना नहीं रह सकता है। पति उसके हमेशा साथ रहेगा, उसके पास रहेगा और पति से सारे सुख मिलेंगे। शादी के बाद मकान, दुकान, वाहन, भूमि, भवन ये सब बढ़ जाएंगे। समस्त प्रकार के सुख मिलेंगे, जीवन में उन्नति होगी। यदि लड़के की कुंडली में लगन कुंडली के चौथे भाव का स्वामी नवांश के प्रथम भाव में वो राशि उदित हो रही है, तो उसको पत्नी सुख देने वाली मिलेगी। और लड़की की में यदि चौथे भाव की लगन कुंडली की राशि नवांश के लगन में उदय हो रही है, तो उसको पति सुख देने वाला मिलेगा। समस्त प्रकार के सुख पति से मिल जाएंगे। बहुत अच्छा है ये योग। यदि भाग्यवशात यहां पर सासू मां भी अच्छी होगी, सासू मां से आपके संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि चौथा भाव माता का भी भाव है। यदि लगन कुंडली के पंचम भाव की राशि जब नवांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में उदित होती है, नवांश के लगन में, तो संतान सुख बड़ा श्रेष्ठ होता है। विद्या का सुख है, सडन गेन का सुख है। आपस में एक दूसरे को पूछ करके काम करते हैं, एक दूसरे को एडवाइस करने वाले होते हैं, अपनी संतान की शिक्षा का विशेष ध्यान रखने वाले होते हैं। उनकी संतान बड़ी अच्छी होती है, योग्य होती है, अपने कुल का नाम रोशन करने वाली होती है उनकी संतान। और मित्रवत बड़े प्रेम संबंध हमेशा पति पत्नी के बीच में रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत अच्छे जीवन डिसीजन करते, सडन गेन होते हैं और वो धनवान बनते हैं। पूर्व जन्म के जितने पुण्य हैं वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो ये पंचम भाव की लगन कुंडली की राशि नवांश कुंडली में उदय हो प्रथम भाव में जाकर के, तो आपको तत्काल समझ लेना चाहिए कि जो आपको स्पाउस मिलने वाला है, जो आपको जीवन साथी मिलने वाला है, वो बहुत अच्छा मिलेगा। आपसे प्रेम करने वाला होगा, आपको मित्र के समान रखेगा, आपको समस्त प्रकार के सुखों को देगा, आपकी संतान अच्छी होगी, आपकी उन्नति होगी। ये तो लगन कुंडली के छठवें भाव की राशि और नवांश के फर्स्ट हाउस में उदित हो, उदय हो रही हो वहां छठवें भाव की लगन कुंडली की राशि नवांश के लगन में, जीवन बड़ा कष्ट में बीतेगा। शादी के बाद पत्नी से भी रोज झगड़ा होगा, क्लेश वातावरण बन जाएगा। शादी के बाद आपका कर्जा भी होगा और कर्जे से कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। आप कितने ही धनवान क्यों बन जाए, हर कार्य को करने में आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयत्न करने पड़ेंगे। फिर भी रोग, ऋण, शत्रु, झगड़े, झंझट, मुकदमा, बीमारी, चोरी, भय, हानि, नुकसान, धोखा, नाना प्रकार के क्लेश, विवाद, रोग, धन की हानि, ये सब आपको अब जीवन में शादी के बाद मिलने वाले हैं। ये हमेशा आपको मिलेंगे। मित्रों, 6 भाव तक का आज आपको सूक्ष्म फलादेश कर दिया गया है। अगर आप इस फलादेश को 7वां, 8वां, 12वां, 10वां, 9वां, 11वां ये भाव नवांश में लगन कुंडली के उदित होते हैं, उनका क्या फल होता है, प्लीज आप कमेंट में लिखें। तो आगे के वीडियो में ये सब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि जो भी आप का जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर बनने वाला है, आपका जो जीवन साथी बनेगा, विवाह के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा, आपकी उन्नति होगी, अवनति होगी, आप बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे, कितना सुख मिलेगा, आपकी पदोन्नति होगी, आपकी सर्विस मिलेगी, ये सब नवांश बता देगा, लेकिन बिना लग्न कुंडली के नहीं। तो आगे के वीडियो में यदि आपको और जानने की इच्छा है तो आप प्लीज लिखें। और आगे तो पक्ष प्रारंभ होने वाला है, वो पितरों का पक्ष प्रारंभ होने वाला है, पितृपक्ष आ रहा है, जिसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। वो 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। 16 दिन का पक्ष होता है। इसमें पितरों के लिए तर्पण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि 1 महीने हमारे पितर
इस धराधाम पर वास करते हैं, अपने अपने परिवारों में जाते हैं, उनके पुत्र, उनकी संतान, उनके परिवार के लोग, उनके लिए तर्पण अवश्य करें। उनको प्रसन्न रखने के लिए कि पितरों के हाथ में ही हमारे परिवार का सुख है, हमारी धन संपत्ति है, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तो हमको खुशियां मिलेंगी। तो जो लोग पितरी तर्पण कराना चाहते हैं, जो स्वयं नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है लोगों के पास में, समय का अभाव है, तो यदि आप अपने पितरों का तर्पण करवाना चाहते हैं तो अपना नाम गोत्र और अपने पितरों का नाम लिख करके भेजें। तो हमको हमारे यहाँ जो हमारे साथी जन हैं, जो हमारी टीम है, हमारे देख रेख में आपके पितरों का तर्पण 16 दिन लगातार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप 4 दिन कराना चाहते हैं, 5 दिन कराना चाहते हैं, ये भी सुविधा आपको प्राप्त होगी। तो ये श्राद्ध पक्ष में अपने जीवन की खुशहाली के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपनी कुंडली का पितृदोष नाश करने के लिए पितरों का तर्पण कराएं। आप अपना नाम गोत्र और पितरों का नाम गोत्र लिख करके भेजिए, आपको ये सुविधा हमारे यहाँ मिलेगी जितने दिन की आप चाहेंगे। इस प्रकरण में इतना ही, आगे प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।